जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है BKY मैथ्स पर, जहां आप देख रहे हैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, जिसका टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है। इसके अंतर्गत हम भूगोल देख रहे हैं। अब भूगोल का आज 23 नंबर टॉपिक होगा विश्व की प्रमुख जल संधियां। विश्व के प्रमुख जल संधियों से जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें इसमें दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। 2 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा इसमें। तीसरा प्रश्न, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? उत्तर डी होगा बेरिंग जलडमरू मध्य से। बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान एवं UAE को अलग करती है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को बास जल डमरू मध्य पृथक करता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न दिए गया है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को संयुक्त करती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 10वां प्रश्न, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो एलिफेंटा पास है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, जल डमरू मध्य कहलाता है। तो जल डमरू मध्य दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा होती है। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को जल डमरू मध्य कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मोजाम्बिक चैनल के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है या पृथक करती है? तो उत्तर भी हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। 14 नंबर प्रश्न, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न,
बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बाब अल मंडब जल संधि लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन एवं मोरक्को को एक दूसरे से अलग करती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, इंग्लिश चैनल स्थित है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न, कौन सा जलाशय अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जल संधियां दिए गया है, सूची 2 में अलग किए जाने वाले भूभाग दिए गया है। पहला, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। डोवर जल संधि डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और उत्तरी अफ्रीका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो कूट डी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। कूट बी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, पाक स्टेट किनके बीच स्थित है? तो पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? उत्तर होगा डोबर जल डमरू मध्य। 24 नंबर प्रश्न, कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट बेरिंग जल डमरू मध्य है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर एवं लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी के साथ यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।